नमस्कार साथियों। टंग डायग्नोसिस के जिसमें हम बात कर रहे हैं टंग स्टेट की, टंग की दशा की, उसके एपिसोड नंबर 14 में आपका स्वागत है। टंग डायग्नोसिस के एपिसोड नंबर 14 में आपका स्वागत है। हम वन बाय वन करके इस टॉपिक को ले रहे हैं, थोड़े थोड़े मतलब शब्दों में बात कर रहे हैं और इस डिफ़िकल्ट जो टॉपिक है इसको बहुत सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृपया, अगर जिस लोगों को ये लग रहा है कि ये अच्छा टॉपिक चल रहा है तो फेसबुक पे इसको शेयर करने की कोशिश करें, अगर कर सकते हो तो अच्छा है, या यूट्यूब पे भी इसको जो है शेयर करें। थैंक यू। हमें बात करनी है क्रैक टंग की। आज हमें बात करनी है क्रैक टंग की। ये टॉपिक नंबर 5 चल रहा है। एक क्रैक टंग इंडिकेट एग्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड, यानी कि जब आपकी टंग पे क्रैक आने लगते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो बॉडी फ्लूइड्स है वो टंग पे कम हो रहे हैं, यानी कि टंग का मतलब बॉडी में भी वो बॉडी फ्लूइड्स कम हो रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं एक क्रैक टंग इंडिकेट एग्जॉर्प्शन ऑफ बॉडी ये ब्लड। द फीवर एंड मोर सुपरफिशियल द क्रैक, द माइल्डर इज द डिसीज। जितने फीवर मतलब छोटे छोटे क्रैक हैं, ज़्यादा गहरे नहीं हैं, तो उसका मतलब है कि आपकी डिसीज जो है माइल्ड है। और जितने डीप क्रैक होंगे या जितने न्यूमेरियस क्रैक होंगे, यानी कि द डीपर एंड मोर न्यूमेरियस द क्रैक, द मोर सीरियस इज द डिसीज। जितने ज़्यादा क्रैक जो है डीपर होंगे उतना जो आपकी जो डिसीज है वो मोर सीरियस होती चली जाएगी। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, अब वन सबसे पहले हम हॉरिजेंटल क्रैक की बात करते हैं। हॉरिजेंटल क्रैक ऑन द टंग, ये हमने पिक्चर ली है जैसे कि हाथ से बनी हुई, जिसमें हॉरिजेंटल क्रैक हैं। ऐसे ये एक्चुअल पिक्चर है जिसमें हॉरिजेंटल क्रैक है, यानी कि हॉरिजेंटल क्रैक ऑन रेड टंग विद नो कोटिंग। हम अभी कोटिंग की बात हमें जो है करनी है अभी आगे हमें, लेकिन अभी बात कर रहे हैं हॉरिजेंटल क्रैक नो रेड ऑन रेड टंग विद नो कोटिंग इंडिकेट किडनी इनडेफिशिएंसी। अगर आपकी टंग पे एक हॉरिजेंटल क्रैक्स हैं, हम क्रैक को बहुत पहले से नहीं देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या देखना होता है? कलर देखना होता है टंग का, फिर हमें शेप देखनी होती है टंग की, कोटिंग देखनी होती है टंग की। क्रैक जो है एक उसका पार्ट है, यानी स्टेट ऑफ द टंग का एक पार्ट है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्रैक आ गया तो सर ये हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है। क्रैक को हम मतलब क्रैक को बहुत प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं। लेकिन अभी क्रैक की बात कर रहे हैं तो हम उसको हम देखें कि क्रैक क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी कि हॉरिजेंटल क्रैक ऑन रेड टंग विद नो कोटिंग इंडिकेट किडनी इनडेफिशिएंसी। दूसरा फिर मैं ये फिर बताना चाहूँगा कि जो हम ये किडनी इनडेफिशिएंसी हमने यहाँ पे लिखा है, तो हम पहले सिम्टम से हम किडनी इनडेफिशिएंसी में आएंगे। यानी किडनी इनडेफिशिएंसी के सिम्टम क्या हैं? जैसे हॉट फ्लैशेस उसमें आ सकता है, लोअर बैक पेन किडनी इनडेफिशिएंसी में आ सकता है, स्कैंटी यूरिनेशन किडनी इनडेफिशिएंसी में आ सकता है। तो जो उसके सिम्टम हैं हम उससे पहले आ गए, फिर हमने उसको टंग पे देखा और हॉरिजेंटल क्रैक हमें दिखाई दिए, कोई कोटिंग नहीं दिखाई दी, तो हमें किडनी इनडेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि फर्स्ट हमने देखा हॉरिजेंटल क्रैक तो हमें किडनी इनडेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम सिम्टम से हम यहाँ पर आए हैं और सिम्टम से हम उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट पे हम आते हैं हॉरिजेंटल क्रैक विद नॉर्मल टंग। अभी हमने ये कहा था कि हॉरिजेंटल क्रैक है और उस पर कोई कोटिंग नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं हॉरिजेंटल क्रैक विद नॉर्मल टंग कलर इंडिकेट स्टोमक इन डेफिशिएंसी और लंग्स इन डेफिशिएंसी। तो ये हमने पहला वाला जो टंग लिया है स्टोमक इन डेफिशिएंसी की टंग ली है, और जो सेकंड वाली टंग ली है वो हमने लंग्स इन डेफिशिएंसी की टंग ली है। तो लंग्स इन डेफिशिएंसी आगे भी बताया जाएगा कि ये आगे अगर ये जो ट्रांसवर्स क्रैक इसमें आ रहे हैं तो उसको हम लंग्स इन डेफिशिएंसी में भी रखते हैं, तो आगे वो आएगा उसका। तो इसलिए मैंने एक लंग्स इन डेफिशिएंसी की टंग ली है यहाँ पर, और एक मैंने स्टोमक इन डेफिशिएंसी की टंग ली है। यानी बात करते हैं हॉरिजेंटल क्रैक विद नॉर्मल टंग कलर इंडिकेट स्टोमक इन डेफिशिएंसी और लंग्स इन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट में हम बात करते हैं क्रैक लाइक आइस फ्लोज ऑन टंग। जैसे आइस पड़ा हो टंग पे, ऐसे हम बात कर रहे हैं, वो क्रैक उसकी बात करते हैं। ये हमने पिक्चर ली है। ये थोड़ी मतलब आइस फ्लोज, जैसे यहाँ पर थोड़ा और क्रैक होने चाहिए थे, थोड़ी मुझे यही पिक्चर अभी मिली है तो वो मैंने यहाँ पे रखी है। आइस फ्लोज ऑन द टंग, यहाँ पे ज़्यादा क्रैक होते हैं। यानी क्रैक लाइक आइस फ्लोज ऑन रेड टंग इंडिकेट इन डेफिशिएंसी ऑफ ओल्ड एज, स्पेशली किडनी इन डेफिशिएंसी।
अगर ये भी क्रैक हैं और आइस फ्लोज की तरह यहाँ पे बहुत सारे क्रैक हैं हमारे आगे, तब भी हमें किडनी इन डेफिशिएंसी का ही ट्रीटमेंट करना है, ठीक है ना। अब ये है कि क्रैक लाइक आइस फ्लोज ऑन रेड टंग विद नो कोटिंग। अब यहाँ कोटिंग और नो कोटिंग की बात करते हैं। तो विद नो कोटिंग इंडिकेट एडवांस स्टेज ऑफ किडनी इन डेफिशिएंसी रेजिंग एम्प्टी हीट। यानी कि अगर आपको ये क्रैक है और आपकी बिल्कुल भी कोई मतलब कोई कोटिंग नहीं है, तो आपको किडनी इन डेफिशिएंसी की एडवांस स्टेज है, जिसमें बोलते हैं किडनी इन डेफिशिएंसी कॉजिंग एम्प्टी हीट, उसका हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। दिस टाइप ऑफ टंग मे बी फाउंड इन वुमेन विद मेनोपॉजल सिम्टम। तो ऐसी टंग जो है वुमेन्स को मिल सकती है जिसमें मेनोपॉजल सिम्टम हो सकते हैं। तो ये दो टंग मैंने और लिया, आइस फ्लोज है उस पर और उस पर कोटिंग नहीं है, और ये मेनोपॉजल सिम्टम की टंग हो सकती है। इरेगुलर क्रैक ऑन द टंग। अभी टंग पे इरेगुलर क्रैक हैं, उसको हम कैसे देखें? जैसे कि ये भी मैंने कुछ इरेगुलर क्रैक लिए हैं, इसकी टंग मुझे कम मिली है तो यहाँ पे मैं ज़्यादा शो नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिखते हैं कि शॉर्ट इरेगुलर क्रैक ऑन टंग इंडिकेट स्टोमक इन डेफिशिएंसी। अगर आपके टंग पे थोड़े थोड़े इरेगुलर क्रैक्स हैं तो आपको स्टोमक इन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना चाहिए। और स्टोमक इन डेफिशिएंसी में भूख नहीं लगती है ना, तो भूख कम लगती है, यानी लो एपेटाइट उसमें हमारा होता है, और वो उसका कारण इरेगुलर फूड हैबिट होता है उसका, ठीक है ना। तो वो हम यहाँ पर उसको साथ में, यानी कि सिम्टम से भी यहाँ पर साथ में आएंगे। मैंने प्रोटोकॉल भी नहीं लिखा है यहाँ पे स्टोमक इन डेफिशिएंसी का, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आपको हाउ टू डायग्नोज जो है कोर्स करने के बाद यहाँ पर आना है, यानी कि पहले आपको डायग्नोसिस सीखना है पैटर्न डायग्नोसिस, उसके बाद हमें टंग डायग्नोसिस करना होता है। क्योंकि ये टंग डायग्नोसिस का मैं पूरा चैप्टर यूट्यूब पे मैंने इसको ले लिया है, तो आप कभी भी जब आप वो करते हैं तो आप इसको 1 बाय 1 करके देखते चले जाएं, तो आपका बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। और जो लोग कर चुके हैं या जो लोग अभी पढ़ रहे हैं और कर चुके हैं, मतलब डायग्नोसिस वो कर चुके हैं, यानी पैटर्न डायग्नोसिस उनको आता है, तो फिर ये उनके लिए बहुत आसान हो जाता है टंग डायग्नोसिस करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफर क्रैक्स ऑन द साइड ऑफ द टंग। जो टंग की साइड्स होती है उस पर अगर ट्रांसफर्स क्रैक हैं तो उसकी बात करें, यानी कि ट्रांसफर्स क्रैक ऑन द साइड ऑफ द टंग इंडिकेट ए क्रोनिक डेफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन की और स्प्लीन यिन। यानी कि स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो सकती है या स्प्लीन यिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो आप कहोगे कि ये स्प्लीन यिन का तो कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है हमारे उसमें, बुक में कोई प्रोटोकॉल नहीं है। एक्चुअली स्प्लीन की का ही पॉइंट है, स्प्लीन यिन के भी पॉइंट होते हैं, यानी स्प्लीन की डेफिशिएंसी ही जब वो उसका नेक्स्ट स्टेज पे स्प्लीन यिन डेफिशिएंसी उसको बोलते हैं। तो बोलने में है लेकिन पॉइंट्स वही हैं, लेकिन उसको हम यहाँ पे इंडिकेशन कैसा होता है वो हम बात करते हैं। इफ द साइड्स आर क्रैक एंड वेट, अगर आपकी साइड्स क्रैक है और वेट है तो हमें डेफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन की का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये जो टंग ली है मैंने, ये डेफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन की टंग है। नेक्स्ट टंग हमने ली है इफ द साइड्स आर क्रैक एंड ड्राई, डेफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन की। अगर ये क्रैक, ये तो हमने थोड़ा और ज़्यादा क्रैक, जैसे साइड्स में क्रैक है तो यहाँ पर ये डेफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन यिन की हम इसमें बात करेंगे, यानी कि ये उससे अगली स्टेज है। वर्टिकल क्रैक्स इन द सेंटर ऑफ द टंग, तो हम अगर वर्टिकल क्रैक है उसको हम क्या बोलते हैं? ए वर्टिकल क्रैक इन द सेंटर ऑफ द टंग विद कोटिंग इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ स्टोमक की, विदाउट कोटिंग डेफिशिएंसी ऑफ स्टोमक यिन, येलो एंड ड्राई कोटिंग इंडिकेट स्टोमक फायर। तो ये मतलब ये जो सेंटर क्रैक है ये स्टोमक से रिलेटेड है। अब इसको तीन तरह से हम डिवाइड करते हैं, स्टोमक की में, है ना, स्टोमक यिन डेफिशिएंसी में और स्टोमक फायर में। तो अब येलो कोटिंग है तो स्टोमक फायर में करेंगे, कोई कोटिंग नहीं है तो स्टोमक इन डेफिशिएंसी में करेंगे, है ना। और जो कोटिंग है, हल्की कोटिंग है, तो हम इसको स्टोमक की डेफिशिएंसी में इसको रखेंगे। तो ये दो मैंने लिया है, ये एक स्टोमक इन डेफिशिएंसी में रख सकते हैं, पहले वाले को डीप क्रैक भी है मगर ये, और इसको बाद वाले को हम स्टोमक फायर में रख सकते हैं। लॉन्ग वर्टिकल क्रैक ऑन द टंग, एक लंबा क्रैक है जो कि वर्टिकल क्रैक है जो टंग के ऊपर, हम उसकी बात करें। द लॉन्ग वर्टिकल क्रैक ऑन midline of the normal colored tongue indicate heart is constitutionally weak। अगर आपको एक जो सेंटर में क्रैक आता है, उसको सेंटर में क्रैक को हम पहले स्टोमक इन से, हमने स्टोमक की डेफिशिएंसी या स्टोमक इन डेफिशिएंसी से लिया। अगर ये क्रैक लंबा होता होता हमारे जीभ की टिप तक चला जाता है तो हम उसको करेंगे लॉन्ग क्रैक हो गया वो। तो ये इसका मतलब हो गया हार्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वीक। तो जितने भी क्रैक आते हैं उसका कॉज स्टोमक इन है, यानी कि स्टोमक उसका कॉज है, लेकिन क्रैक कहां तक आ रहा है उसको हम बात करेंगे। अगर हार्ट तक आ गया है तो हार्ट भी वीक है।
लॉन्ग वर्टिकल क्रैक ऑन मिड लाइन ऑफ द रेड टंग विद रेडर टिप इंडिकेट हार्ट फायर ब्लेजिंग। ये मैंने रेडर टिप की वजह से थोड़ा ये, क्योंकि डीप क्रैक तो नहीं मुझे मिला, लेकिन मैंने फिर भी लिया ये, क्योंकि हार्ट फायर ब्लेजिंग की टंग मुझे लेनी थी, तो इसलिए मैंने इसको लिया। लेकिन ये भी लॉन्ग वर्टिकल क्रैक है और ये हार्ट फायर ब्लेजिंग की टंग है। यानी कि बात करेंगे लॉन्ग वर्टिकल क्रैक ऑन मिड लाइन ऑफ द रेड टंग विद रेडर टिप इंडिकेट हार्ट फायर ब्लेजिंग। क्लियर है? हम नेक्स्ट पे आते हैं। लॉन्ग वर्टिकल क्रैक ऑन मिड लाइन ऑन द रेड टंग विदाउट कोटिंग। अगर यही क्रैक है और लंबा क्रैक है और ये अब कोई कोटिंग आपको नहीं है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ किडनी इन एम्प्टी हीट इन द हार्ट। तो ऐसा भी है कि अगर ये लॉन्ग हार्ट तक लाइन तक हमारा क्रैक आ गया है और डीप मतलब वर्टिकल क्रैक है, लॉन्ग वर्टिकल क्रैक है, तो वो हमारा क्या हो गया? किडनी इन डेफिशिएंसी और हार्ट इन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट जाएगा, कंबाइंड का। उसकी टंग मेरे पास नहीं थी तो मैं नहीं ले पाया था, यानी कि ये टंग जो है लॉन्ग वर्टिकल क्रैक के साथ मेरे पास टंग मुझे नहीं मिली, तो मैं उसको नहीं ले पाया। लेकिन आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स क्रैक ऑन द लंग्स एरिया ऑफ द टंग। अगर लंग्स के एरिया में, हमने पहले जब टोपोग्राफी बताई थी, टोपोग्राफी उसकी टंग की, तो टिप ऑफ द टंग इज हार्ट और उसके पीछे का एरिया हमारा लंग्स का है। और इस लंग्स के एरिया पे अगर वर्टिकल ये ट्रांसवर्स क्रैक हो जाते हैं, तो उसको वो हमें उसको लंग्स को इंडिकेट करता है। जैसे ये है 1 or 2 ट्रांसफर क्रैक्स ऑन लंग्स एरिया ऑफ द टंग इंडिकेट लंग्स डिसीज लाइक न्यूमोनिया, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। सच पर्सन विल हैव ए टेंडेंसी टू लंग्स इन डेफिशिएंसी। तो उसको लंग्स इन डेफिशिएंसी को हम लेंगे कि उसको टेंडेंसी लंग्स इन डेफिशिएंसी की होती है, उसकी वजह से उसको निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है और साथ में या ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो लंग्स की कोई डिसीज वहाँ पे हमें हो सकती है। डीप लॉन्ग मिड लाइन क्रैक विद अदर स्मॉल क्रैक्स, यानी कि एक डीप क्रैक है और साथ में उसके और भी क्रैक हैं, तो इसके हम बात करें, यानी ए डीप लॉन्ग मिड लाइन क्रैक विद अदर स्मॉल क्रैक्स branching out or scattered on the tongue with deep red tongue without coating, it denotes extreme deficiency of kidney in and great dryness of the body. This may indicate a kidney stone. यानी कि अब ये तो मैंने डीप क्रैक की वजह से लिया, लेकिन ये वाली टंग मुझे कुछ दिखाई दी, इसमें डीप क्रैक तो नहीं था, लेकिन उसमें साइड में जो क्रैक निकले हुए थे, तो ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये आपको किडनी स्टोन को इंडिकेट कर सकता है। यानी कि एक डीप क्रैक है और ब्रांचेस निकली हुई है, तो वो मतलब किडनी इनडेफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहा है, ड्राइनेस बॉडी में हो जाएगी और किडनी स्टोन भी हो सकता है। तो ये मैंने टंग उसके लिए है। आज का टॉपिक मेरा इतना ही है, जो है मैंने पूरा 14 नंबर। तो कल फिर मैं आपसे मिलता हूँ एक अलग नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद साथियों।